गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो आज जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसमें क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब एक फंक्शन दे दिया होगा, उसका दूसरे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना उसे u ले लिया, तो u को तो आपने ले लिया एक्स स्क्वायर और v हमने कंसिडर कर लिया एक्स क्यूब को। तो आपको डी यू बाई डी वी निकालना है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड आउट करना है। क्या कहा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो जिसका डेरिवेटिव करना उसे u और दूसरे को v। इसे y और z ले लेते हैं जैसे आपके नोट्स में कर रखा है, जो मर्जी नोटेशन दे सकते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब तक तो डिफरेंशिएशन नॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू x करते थे, लेकिन अब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। तो u तो ले लिया आपने एक्स स्क्वायर को, और जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना उसे v कंसिडर कर लिया। तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v निकालना है। तो पहले हम डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, दैट विल बी 2x, और उसके बाद निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स, वो बन जाएगा 3x स्क्वायर। u का डेरिवेटिव x के कर दो 2x आ गया, v का डेरिवेटिव x के करोगे तो क्या बन गया 3x स्क्वायर। और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v निकालना है। तो u का डेरिवेटिव v के निकालने के लिए ऊपर तो u का डेरिवेटिव x के डिवाइडेड बाई v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी यू बाई डी एक्स तो बन गया 2x, और डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर। x कैंसिल हो जाएगा तो 2 बाई 3x आ जाएगा बन के। x ऊपर नीचे से कट गया तो क्या बन जाएगा 2 बाई 3x। ये हो गया u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। समझ आ गया ना फर्स्ट पार्ट, कि डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो जिसका डेरिवेटिव करना है, एक को तो u कंसिडर कर लिया, दूसरे को v ले लिया। और पहले हमने निकाला डी यू बाई डी एक्स, उसके बाद निकाला डी वी बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी वी निकालना है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। तो डी यू बाई डी एक्स को डी वी बाई डी एक्स से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 3x स्क्वायर 2 बाई 3x। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है इसका वो देखो। जैसे ये क्या है, उसने डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू क्यूब रूट है। ये यहाँ पावर 3 लिख दी, इसका मतलब ये इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में। तो देखो u तो आपने ले लिया रूट एक्स क्यूब प्लस 1 को, और v हमने कंसिडर कर लिया इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसका क्यूब रूट है। और अब आपको फाइंड आउट करना वो ये है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v कैलकुलेट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v निकालना है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v निकालो। तो u आपने इसे कंसिडर कर लिया एक्स क्यूब प्लस 1 इसकी पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब ये है। और v आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। स्क्वायर रूट का मतलब तो पावर 1/2, और क्यूब रूट का मतलब पावर कितनी है 1/3। तो अब यहाँ से आप पहले u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना। तो पावर आगे आ जाएगी, एक कम करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 उसकी पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 1 का क्या कर देंगे डेरिवेटिव। ये स्टेप क्या क्या, पावर आगे एक कम करोगे तो 1/2 माइनस 1, और फिर इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स क्या बन के आएगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 1, और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1, उसका डेरिवेटिव कर देंगे। अब ये नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे तो 1/2 माइनस 1 कितनी पावर आएगी -1/2, ऊपर -1/2 नीचे ले आओगे तो +1/2, और +1/2 पावर का मतलब रूट, तो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर, 1 का 0 और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन के आया डी यू बाई डी एक्स बन के आ गया।
अब जब dv/dx की कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए क्या बन के आएगा, 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3, वो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये आया, इसमें पावर आगे एक कम 1/3 माइनस 1 तो माइनस 2/3, वो ऊपर नेगेटिव है नीचे ले आए तो प्लस आ गई, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब आपको du/dv निकालना है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, du/dx को dv/dx से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये बनेगा 3x² डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x³ प्लस 1, डिवीजन में आएगा ये तो दैट विल बी 2x, ऊपर जाएगा तो चेंज होके 3 इंटू x² प्लस 1 की पावर 2/3। ये जो भी है बस एक x ही कैंसिल होगा और तो कुछ हो नहीं रहा। 3 क्या बनेगा, 9x इंटू x² प्लस 1 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 2 to 4 इंटू क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ x³ प्लस 1। दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। 9x इंटू x² प्लस 1 की पावर 2/3, 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ x³ प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ x³ प्लस 1। कर लेंगे ना, एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, u का डेरिवेटिव x के निकालो, फिर v का डेरिवेटिव x के निकालो, u वाले को v वाले से डिवाइड कर दो तो du/dv आ जाएगा, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखना। u इक्वल टू ये लेके चल पड़े 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, वो चेंज कर दिए। u तो दे रखा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, v दे रखा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो पहले आप du/dx निकालना, तो रूट एफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा। रूट एफ एक्स का बहुत बार आप पहले पढ़ चुके हो, 1/2 रूट एफ एक्स और इंटू d/dx ऑफ एफ एक्स। रूट एफ एक्स का क्या बन के आया, समझ आ गया, 1/2 रूट एफ एक्स इंटू d/dx ऑफ एफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव u/v रूल लगा के कर लेंगे, इसके ऊपर u/v रूल लगा के अलग से मैं लिख देता हूं, देखो क्या बन के आएगा, d/dx जब आप इसका करोगे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का, तो यहाँ पर क्या बन के आएगा, डिवीजन में जो टर्म है उसका क्या कर दिया स्क्वायर, डिवीजन की टर्म एच एच, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर एच एच, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज -1। तो ये टर्म आएगी 1 माइनस एक्स, ये नेगेटिव लेंगे तो 1 प्लस एक्स, और नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बैलेंस हो जाएंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। क्या क्या u/v रूल लगाया, तो डिवीजन में जो टर्म है उसका स्क्वायर, वो एच एच न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एच एच डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गए तो 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम इन टर्म्स को लिखेंगे तो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, और इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का क्या आ गया, होल स्क्वायर। तो ये पावर 1/2 है, देन du/dx विल बी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ये 2 माइनस 1/2 3/2 बन जाएगी, तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, और ये आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। बस ये आ गया du/dx। अब सिमिलरली किसको निकाल लेना, dv/dx। कर लोगे ना उसकी कैलकुलेशन, सिमिलर ही काम होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, dv/dx के लिए इसका डेरिवेटिव कर लेना, dv/dx निकालना, और इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलना, और 1 को 2 से डिवाइड कर लेना, आपको u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v मिल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ये वाक्य। सेकंड क्वेश्चन को देखो, u इक्वल टू क्या दे दिया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, v दे दिया उसने एक्स स्क्वायर, u तो गिवन है साइन एक्स स्क्वायर, और v क्या दे दिया एक्स स्क्वायर। u को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू v, तो अब हम निकालते du/dx, साइन एक्स स्क्वायर का बनेगा कोस एक्स स्क्वायर, और इंटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, तो ये वैल्यू जाएंगे 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर,
तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये बन जाएगी। क्या बन क्या है, समझ आ गया? साइन का डेरिवेटिव कर दिया तो वो आ गया कोस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे डेरिवेटिव, दैट विल बी 2x। नाउ डीवी बाई डी एक्स निकालो, डीवी बाई डी एक्स निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, ये आ गया डीवी बाई डी एक्स। अब u का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू v, तो पहले तो u का x के कर देंगे, डिवीजन में v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो आएगा वो करेंगे, दैट विल बी 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू बन के आएगी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? क्या क्या u तो ले लिया आपने साइन एक्स स्क्वायर, v क्या कंसिडर कर लिया एक्स स्क्वायर, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर लो तो साइन का तो कोस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देंगे, दैट विल बी 2x। v का डेरिवेटिव x के करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x, और डी यू बाई डी एक्स को डी वी बाई डी एक्स से डिवाइड कर दो तो 2x कोस एक्स स्क्वायर, नीचे 2x कट के कोस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, u इक्वल टू ले लिया आपने साइन स्क्वायर एक्स और v इक्वल टू क्या गिवन है कोस क्यूब एक्स, ये तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v निकालना है, तो पहले तो हम निकालेंगे डी यू बाई डी एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स है या साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे इसमें पावर आगे एक कम, पावर आगे तो 2 आगे एक कम साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव कर दिया दोबारा से क्या बन जाएगा कोस एक्स, ये बन क्या आएगा पावर आगे एक कम और साइन का डेरिवेटिव क्या बन गया कोस एक्स। यहाँ करेंगे डी वी बाई डी एक्स तो पावर आगे दैट इज 3 इंटू कोस स्क्वायर एक्स और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। क्लियर है? इसमें पावर आगे एक कम साइन का बन गया कोस, इसमें पावर आगे एक कम कोस का माइनस साइन। अब डी यू बाई डी वी जब निकालोगे तो डी यू बाई डी एक्स को डी वी बाई डी एक्स से डिवाइड कर दो तो 2 साइन एक्स और कोस एक्स, 3 कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन एक्स, ये इससे कट गया कोस इससे कट गया, तो क्या वैल्यूज बन के आएंगे बताओ। नीचे कोस, कोस को ऊपर लिख दोगे तो सेकेंड एक्स, क्या आएगा -2/3 और सेकेंड एक्स। समझ आ गया ना क्या किया बताओ। u ले लिया अपने साइन स्क्वायर एक्स, उसका डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कोस एक्स, कोस क्यूब एक्स में क्या किया पावर आगे कम कोस का आ जाएगा माइनस साइन, और डी यू बाई डी वी निकालना था तो u का x के डिवाइड बाई v का x के एक दूसरे से डिवाइड करो, काट पीट के लिख देना तो ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स। नेक्स्ट जो स्टेप है उस पर देखो क्या है। देखो ये u इक्वल टू सिकेंट ऑफ x डिग्री और v इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x डिग्री। तो पहले डिग्री को आपको रेडियन में बदलना पड़ेगा, डिग्री में होता है इसे डेरिवेटिव नहीं करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए कन्वर्जन फॉर्मूला क्या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। क्या 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। क्या क्या लिखा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। और इधर है x डिग्री, तो x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई एक्स बाई 180 रेडियन। क्या क्या समझ आ गया। सेकेंड x डिग्री तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, और x डिग्री इक्वल टू पाई एक्स बाई 180 रेडियन। तो u की जो वैल्यू है ना वो बन जाएगी सेकेंड x डिग्री दैट इज सेकेंड ऑफ पाई एक्स बाई 180, और v जो है ना आपका वो बन जाएगा टेंजेंट x डिग्री दैट इज टेंजेंट ऑफ पाई एक्स बाई 180। ये आएगा सेकेंड पाई एक्स बाई 180 और वो आएगा टेंजेंट पाई एक्स बाई 180। अब आप u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, तो सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड इंटू टेंजेंट, तो ये आएगा सेकेंड ऑफ पाई एक्स बाई 180 इंटू टेंजेंट ऑफ पाई एक्स बाई 180, और पाई एक्स बाई 180 का डेरिवेटिव करोगे तो पाई बाई 180 आ जाएगा। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x समझ आ गया। सेकेंड का डेरिवेटिव आएगा सेकेंड इंटू टेंजेंट, और पाई एक्स बाई 180 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो पाई बाई 180 आएगा।
डी बाई डी एक्स करो तो 10 का डेरिवेटिव आएगा सेकेंड स्क्वायर पाई एक्स बाई 180, पाई एक्स बाई 180 का डेरिवेटिव पाई बाई 180 आ जाएगा, 1 और ये 2, पाई एक्स बाई 180 का डेरिवेटिव पाई बाई 180। अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, u का डेरिवेटिव x के डिवाइडेड बाई v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो u का x के तो क्या बन गया है, सेकेंड पाई एक्स बाई 180 इंटू टेंजेंट ऑफ पाई एक्स बाई 180 इंटू पाई बाई 180 डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर पाई एक्स बाई 180 इंटू पाई बाई 180। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक सेकेंड इससे कट जाएगा, 10 बटे सेकेंड बना, जिस साइन को उसमें बदल दो तो ये आएगा साइन ऑफ पाई एक्स बाई 180 और डिवीजन में आएगा कोस ऑफ पाई एक्स बाई 180 और ये एक सेकंड कट गया, अरे एक सेकंड है तो सेकंड का क्या बनेगा, 1 बाई कोस पाई एक्स बाई 180, तो बैलेंस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आंसर साइन ऑफ पाई एक्स बाई 180, या एक्स डिग्री भी लिख सकते हो। पाई एक्स बाई 180 इतना लिख दोगे, दिखाई नहीं दे रहा, पाई एक्स बाई 180 लिख दो, या इसको लिख दो साइन ऑफ एक्स डिग्री, क्योंकि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो यही है। समझ आ गया कि क्वेश्चन बताओ। पहले सेकेंड एक्स डिग्री वी ले लिया टेंजेंट ऑफ एक्स डिग्री, तो पहले आपको डेरिवेटिव करने से पहले डिग्री का क्या बनाना पड़ेगा, रेडियन। उसके लिए कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, तो एक्स डिग्री बराबर ये इतने रेडियन। तो u की वैल्यू इतने रेडियन आ गई है, v की वैल्यू ये बन गई है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और v का x के निकाल दिया और du बाई डी एक्स को dv बाई डी एक्स से डिवाइड कर दिया तो du बाई dv आ जाएगा और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये बना। और इसे डिग्री में लिखो तो साइन ऑफ क्या लिख देंगे, x से डिग्री लिख देंगे, हो जाएगा ना। तो आप कर लोगे इस क्वेश्चन के पार्ट्स। देखो एक पार्ट और मैं आपको बताऊं, लास्ट पार्ट, तो वो और देख लो। जैसे u इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स दे दिया है और v इक्वल टू ई की पावर कोस एक्स है, तो अब यहां जब du बाई डी एक्स निकालोगे तो साइन स्क्वायर एक्स के में क्या करेंगे, पावर आगे कम और साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा कोस एक्स, और dv बाई डी एक्स निकालेंगे तो ई की पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एफ एक्स और कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, ये बनेगा। पहले du बाई डी एक्स निकाला तो उसमें पावर आगे एक कम कर दिया और साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स आ गया, ई की पावर एफ एक्स का ई की पावर कोस एक्स और कोस का माइनस साइन। अब du बाई डी वी जब निकालेंगे तो पहले तो हम लिख देंगे du बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स तो आएगा 2 साइन एक्स और कोस एक्स, ई की पावर कोस एक्स और माइनस का साइन एक्स, ये इससे कट जाएगा तो क्या वैल्यूज बनेंगी, -2 कोस एक्स और नीचे ई की पावर कोस एक्स आपका आया हुआ था, दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो देखो इस क्वेश्चन के पार्ट्स आप कर लोगे। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे, u इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसका नाम मैंने v रख दिया। ये दे नहीं रखे थे u भी हमने खुद कंसीडर किए हैं, tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वेयर, इसका इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो u तो ले लिया कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, v हो गया tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर। तो इसके लिए देखो आप पुट करो, x की जगह tan थीटा पुट कर दो, फॉर्मूले जो यूज करेगा वो ये हैं 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा की वैल्यू होती है ये, और 3 tan थीटा माइनस का टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर थीटा, ये टेंजेंट 3 थीटा होता है। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, और टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पर u इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 1 माइनस का tan स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, v इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ
3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ये तो कोस इनवर्स हो गया और अंदर ये फॉर्मूला बन गया कोस 2 थीटा का, तो u इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा। v इक्वल टू कहे तो tan इनवर्स हो गया और ये बन गया टेंजेंट 3 थीटा, तो v की वैल्यू 3 थीटा आ जाएगी। अब यहाँ से x बराबर tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू बनेगी tan इनवर्स x। क्या बना थीटा? tan इनवर्स x। जहाँ थीटा व tan इनवर्स x रख दो तो 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। यहाँ थीटा की जगह उल्टा फिर रख दोगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स x। अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर दो तो क्या बनेगा? 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो तो 3 डिवाइडेड बाई tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो गया। और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v निकालोगे तो इसको इससे डिवाइड करोगे, डिवीजन की टर्म कट के न्यूमरेटर ये रहेंगे 2/3। क्या आएगा डेरिवेटिव? समझ आ गया? 2/3। समझ आया क्या क्वेश्चन? बोलो क्या क्या किया बताओ। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज किए हैं। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह tan थीटा रख दिया, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला बन गया? कोस 2 थीटा का। कोस इनवर्स कोस बैलेंस हो गए तो 2 थीटा आ जाएगा और थीटा की जगह यहाँ से वैल्यू tan इनवर्स एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कर दो। v की वैल्यू ये है, ये फॉर्मूला बन गया tan 3 थीटा का, तो कट के 3 थीटा आएगा। यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स बनेगा, तो v का डेरिवेटिव x के, इधर u का x के, और u वाले को v वाले से डिवाइड कर दो तो du बाई dv आ जाएगा। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v कैसे निकाला? u का x के डिवाइडेड बाई v का x के, तो कैंसिल होके 2/3 आ जाएगा। कर लेंगे ना इस पार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा और v इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। तो ये क्या बन के आएगा? टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और v की वैल्यू ये आई गई, तो dv बाई dx निकाल लो। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। क्या बन के आया? समझ आ गया? v इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, ये tan स्क्वायर आएगा तो tan आएगा, tan और tan इनवर्स बैलेंस हो जाएंगे। ये तो tan इनवर्स हो गया, ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट खत्म होकर टेंजेंट थीटा बाई 2 आएगा, तो u की वैल्यू थीटा बाई 2 बन जाएगी। और क्या पुट किया था इसमें? आपने कुछ पुट किया ही नहीं था, वैसे थीटा बाई 2 ही था। अच्छा वो गलती से लिख दिया हमने, थीटा x है वो, आप चेंज कर लेना, ये थीटा के बजाय क्या है? x है। ठीक है, जहाँ जहाँ थीटा पे x आ जाएगा तो u ये बन गया। अब du बाई dx तो सीधा निकल जाएगा, x/2 का डेरिवेटिव 1/2, ये du बाई dx हो गया, ये dv बाई dx हो गया, तो du बाई dv के लिए क्या करेंगे? du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx, तो एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये डेरिवेटिव समझ आ गया? 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये एक और देखो, dv बाई dx डिवीजन में आएगा, ये तो डिवीजन में आएगा तो ऊपर जाके 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका। समझ गए ना? क्योंकि dv बाई dx नीचे आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो चेंज होंगे ऊपर जाके 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो करके देखना। चलो आप 3 क्वेश्चन के पार्ट्स ट्राई करना।